हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए वाले स्टूडेंट हैं जो अभी नवंबर में एग्जाम्स दे रहे हैं या फ्यूचर में एग्जाम्स देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन ये आते हैं, सर मेरे पास पिछले बहुत दिन से स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे। सर एक बार बता दो, ये टोटल इनकम के जो क्वेश्चन होते हैं, सर जो हमारा क्वेश्चन वन होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, उसको अटेंड कैसे करना है, उसकी अप्रोच क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप कैसे अटेंड कर रहे हो। आप समझो सर, अगर आपका तरीका गलत रहेगा अटेंड करने का ना, तो सर इसी क्वेश्चन में आपको बेहद टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको बाद में लगेगा सर आंसर भी टैली नहीं हो रहा है और दिक्कत आ रही है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। जब भी आपको पता है सर इनकम टैक्स में पहला क्वेश्चन, ये सिर्फ सीए वालों के लिए, सीएस और सीएमए वालों के लिए नहीं है सर। ठीक है, क्वेश्चन वन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, आपको ही पता है सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन काफी बड़ा होता है सर। तो आप क्या किया करो एग्जाम में, सबसे पहले नीचे आया करो, क्वेश्चन वन के एंड में आओ और एंड में आके देखो सर क्या लिखा हुआ है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट इज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये पढ़े, उसके आगे देखो ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर एज्यूमिंग मिस्टर राज डज नॉट ऑफ फॉर द 115 बीएससी। अब आप बोलोगे सर ये पहले क्यों पढ़ना है, ये इसलिए पहले पढ़ना है सर ताकि मेरे को एक चीज क्लियर हो जाए, वो मुझसे क्वेश्चन में चाहता क्या है। टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी प्लस वो बंदा 115 बीएससी भी नहीं लेता। ठीक है, मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूट करके निकालना है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना सर, एकदम ध्यान से सुनना समझना। कैसे करना चाहिए देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको तीन तरीके से सिखाऊंगा। ये आप लोग की दूसरी एमटीपी, फिर पहली एमटीपी और आरटीपी, तीन वैरायटी के क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव। तीनों के तरीके से समझ लो सर। तीनों के तरीके से समझने का फायदा ये होगा सर कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आएगा। और समझना है तो सर मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चंस की वीडियो डाली हुई है सर, आप उसको भी देख सकते हो, वहां से भी कवर हो जाएगा। देखो सर, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मिस्टर राज एज 52 ईयर्स, अ रेसिडेंट इंडियन, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो किसी भी बंदे की एज बहुत मैटर करती है, आपको ही पता है सर, 80D की डिडक्शन के लिए और सर उसका टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए भी एज मैटर करती है। ठीक है, आगे देखो, अब देखना कैसे करता हूं मैं, ध्यान से सुनना। He occupies ground floor of his residential building and let out the first floor for the residential use of an annual rent of 3,40,000, 3,34,000. He he has paid municipal tax of 30,000 for the current financial year. Both this floor are of equal size. अब देखो, मैं जैसे ही इसको पढ़ा, मुझे क्या क्लिक किया, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्लिक किया मेरे को क्लिक किया भैया कि आईएचपी की इनकम की बातें हो रही है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेट आउट है। तो इस केस में क्या करूंगा मैं, आंसर शीट में, ध्यान से सुनना सर, आंसर शीट में तुरंत के तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत के तुरंत मैं क्या करूंगा, आईएचपी हेड लिखूंगा। आईएचपी हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और उसका ट्रीटमेंट। सर जैसे लेट आउट में ये रेंट दिया हुआ है तो रेंट लेस म्युनिसिपल टैक्स। सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका तो माइनस नहीं होता, लेट आउट वाले का माइनस होगा, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, 15,000 माइनस करूंगा। 15,000 माइनस करूंगा, मेरा एनएवी आएगा, एनएवी में 30% माइनस कर दूंगा। इतना करके छोड़ दूंगा। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, जो भी पॉइंट का ट्रीटमेंट करो, उस पॉइंट का ट्रीटमेंट जितना होते जा रहा है सब करते जाओ। जैसे मैं आपको देखो, एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक, ही हैज पेड 1,80,000 एज इंटरेस्ट एंड 95,000 टुवर्ड्स द प्रिंसिपल रिपेमेंट। अब देखो देखो ध्यान से सुनो, 1,80,000 इंटरेस्ट मिल गया, मैं 30% एनएवी तक तो लिख चुका था पहले पॉइंट में। मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट माइनस कर लूंगा, प्लस प्लस ये 95,000 जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है, इसको तुरंत के तुरंत कुछ जगह छोड़ दूंगा, अच्छी खासी जगह छोड़ दूंगा, और नीचे लिखूंगा सर डिडक्शन, और डिडक्शन में जाके तुरंत लिख लूंगा सर 95,000 जो हमें इंटरेस्ट का पेमेंट मिल जाएगा 80, सॉरी प्रिंसिपल रिपेमेंट मिल जाएगा 80C में। अब इसका फायदा क्या हुआ, सर मैंने पॉइंट 2 का जो ट्रीटमेंट करना चाहिए था पूरा किया, पॉइंट 1 का ट्रीटमेंट पूरा किया। इससे फायदा ये है सर कि कोई मिस्टेक होने का स्कोप ही नहीं है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते पता है, आईएचपी की इनकम निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट माइनस कर दिए, चल रहे इसको बाद में देखेंगे। अरे भाई बाद में कितना याद रहेगा, टैक्स का पेपर है, वैसे ही प्रेशर होता है, बात करोगे ना तो बाद ही हो जाएगा सर, वो बात कभी आएगा ही नहीं और सर भूल जाओगे। लिख के ले लो सर, क्वेश्चन के एंड होते तक चीजें भूल जाओगे। ये आदत डाल लो, ये आदत बहुत जरूरी है, ये चीज समझ के चलो। जो पॉइंट पढ़ेंगे उसका ट्रीटमेंट वहीं के वहीं पूरा का पूरा करके जाएंगे। जैसे देखो सर, ये एसईजेड वाला है, देखो ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन एन एसईजेड व्हिच हैज अ कमेंस्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2019-20। टर्नओवर दिया हुआ सर, ठीक है, इट इंक्लूड्स 1,20,000 एक्सपोर्ट टर्नओवर और 10AA में सर इसका प्रॉफिट कितना 45 लाख। अब मैं क्या करूंगा सर, पहले तो पीजीईपी में 45 लाख दिखाया, फिर डिडक्शन में जाके 10AA की सर एग्जेम्पशन देख लूंगा सर, 10AA की डिडक्शन देख लूंगा।
समझ आई मेरी बात? तो मैंने क्या किया, पीजीपी की इनकम भी साथ में दिखाई। आप बोलोगे सर अभी तो आप आईएचपी कर रहे थे। अरे मेरे बाप, थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा आईएचपी के लिए, बचा हुआ रहेगा, जगह बच जाएगी। जगह बच जाएगी तो आप इंस्टीट्यूट को दे रहे हो ना 1500 रुपए, 1500 रुपए दे रहे हो ना एग्जाम फीस का, थोड़ी जगह बच जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? आंसर टैली करना, आंसर इज इंपॉर्टेंट ना सर। तो मैं क्या करूंगा, पीजीपी लिखूंगा, उसका प्रॉफिट दिखाऊंगा, तुरंत डिडक्शन में जाके 10 डबल क्लेम कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। आप ये टेक्निक अप्लाई, एक दो क्वेश्चन बस, एमटीपी आरटीपी के दो क्वेश्चन आप ना ये टेक्निक से करके देखो, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको लगेगा अरे वाह सर, ये वाली टेक्निक इतनी वर्क कर रही है, इतने मजेदार है सर, इससे मजा आ गया करने में। दो क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको 15-20 क्वेश्चन करने जाओ, दो क्वेश्चन इस टेक्निक से करके जाओ। देखो, एग्जाम में हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसका आपको ट्रीटमेंट ना पता हो, चल उसका नहीं पता हो, बाकी सबका तो ट्रीटमेंट कर लोगे सर, स्टेप मार्किंग तो मिलेगी ना सर, 14 नहीं तो 10 तो मिल जाए सर। आप बात समझो सर। और सही मान लो अगर सब पॉइंट ऐसे आ गए जो आपके देखे हुए या आपको समझ आ रहा है ट्रीटमेंट, तो सर अगर आपने प्रॉपर सब सही ट्रीटमेंट किया तो 14 का 14 में मिल सकता है। समझो, ये टेक्निक बहुत वर्क करती है। जैसे मैं आपको और एक दिखाता हूँ, रुको। ये तो आपका एमटीपी 2 था, ये एमटीपी 1 है, रुको। एमटीपी 1 है ना, एमटीपी 1 में भी क्वेश्चन था, रुको आ गया, ये देखो एमटीपी 1 में भी क्वेश्चन है, देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, ये किसका था, सैलरी का था। तो जब स्टूडेंट, यहां पर ध्यान से सुनना, जब एक स्टूडेंट, अब देखो इसमें भी वही पूछा होगा सर, और नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स पेबल इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द 115 बीएससी। अगर वो 115 बीएससी के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा सर, मैं जैसे जैसे पढ़ते रहूंगा, ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन में चीजें लिखते जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, आंसर शीट में वो चीज उतारते जाऊंगा। देखो जैसे, मिस्टर रोहित वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, कानपुर, रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन 31 अक्टूबर। तो ये सर साथ ही मैंने काम किया एट द एज ऑफ 60। एज मैटर करती है क्योंकि टैक्स लायबिलिटी निकालना है सर। तो सर देखो मैं क्या करूंगा, आंसर शीट में बेसिक सैलरी लिखा, इंटू 7 कर दिया, फिर डीए लिखा, इंटू 7 कर दिया, एक्स ग्रेशिया लिखा, इंटू 7, एक्स ग्रेशिया तो साल भर का लमसम मिला है, तो ये पूरा लिख लिया। इसके बाद देखो सर, इन एडिशन टू अब, company has taken a lease on lease a residential house at Kanpur, paying a rent, company पे कर रही है रेंट सर, ठीक है, मिस्टर रोहित ऑल्सो पेइंग टू द कंपनी 6000 पर मंथ। तो ये क्या हो गया सर, ये आपका रेंट्री अकोमोडेशन हो गया। सिंपल सी बात है, कंपनी ने कोई चीज हायर पे लिया है और एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया, एम्प्लॉय ने भी उसका रेंट पे किया, तो सर ये क्या हो गया, सिंपल सी बात है, ये क्या हुआ, रेंट्री अकोमोडेशन। अब मैं क्या करूंगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन, जब मैं सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर शीट में रेंट फ्री एकोमोडेशन लिखूंगा, जो जो डिटेल्स पता है वो लिखते रहूंगा। अपन क्या पढ़ के आए, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, पढ़ के आए ना सर, अगर एम्प्लॉयर कोई किराए पे लेके एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड या 15% ऑफ सैलरी, तो एक्चुअल हायर चार्जेस तो तुरंत मिल गया, 15% ऑफ सैलरी नहीं मिला, वो पॉइंट अभी छोड़ा, उसको अपन वर्किंग नोट में जाके लिख दिए, ठीक। और एम्प्लॉय से कितना रिकवर हो रहा है, ये तो मिल गया सर 6000, तो एम्प्लॉय से जितना रिकवर हुआ वो अपन माइनस कर लिए, इससे क्या हुआ, इस पॉइंट का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। अब आप बोलोगे सर 15% ऑफ सैलरी आप कैसे निकाल लोगे, सर रेंट्री अकोमोडेशन, रेंट्री अकोमोडेशन में जो सैलरी का मतलब है वो सैलरी का मतलब सोचूंगा और देखूंगा सर कि सैलरी के मतलब में क्या ये सब चीजें आ गई, और इसके अलावा भी कुछ और है क्या जो नीचे आ सकता है। क्योंकि सर मैंने हमेशा स्टूडेंट को बताया, सैलरी के क्वेश्चन में रेंट्री अकोमोडेशन हमेशा लास्ट में निकालना चाहिए। कारण ये होता है सर, क्योंकि कई बार नीचे ना इन लोग जानबूझ के मजे के लिए क्या करते हैं, नीचे एक आध अलाउंस दे देते हैं, और आपको ही पता है रेंट्री अकोमोडेशन में सैलरी का मतलब में अलाउंसेस आते हैं, इसीलिए रेंट्री अकोमोडेशन लास्ट में निकालो तो ज्यादा सेफ साइड पे रहते हैं सर। ऐसा नहीं, आप पहले भी निकाल सकते हो, कई बार होता है कि नीचे को दिया ही नहीं है तो जो ऊपर दिया उसी के बेसिस में निकल जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन जब मैं कराया था तो ये क्वेश्चन में तो ऊपर के बेसिस में ही निकल गया था। आई बात समझ? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कोई पॉइंट पढ़ो वैसे के वैसे उसका ट्रीटमेंट करो, पॉइंट पढ़ो ट्रीटमेंट करो, पॉइंट पढ़ो ट्रीटमेंट करो, तो उससे गड़बड़ कभी नहीं होगी। आप लोग अकाउंट्स में एक सुने हो ना सर, अपन बोलते हैं कि मतलब कोई भी चीज का ट्रीटमेंट डबल साइड होता है, तो डबल साइड होता है तो हम तुरंत तुरंत डबल साइड उसका ट्रीटमेंट कर लो। डबल साइड ट्रीटमेंट करोगे तो गलती होगी नहीं, जितनी जगह उसकी पोस्टिंग वाले होने वाली है, जितनी जगह उसका इंपैक्ट आने वाला है वो सब जगह कर लो। सेम इज द केस, सेम इज द केस, आप करके देखो, एक दो क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे ही मैं आपको एक और वो दिखा देता हूँ, आरटीपी, इस बार की आरटीपी का भी तो क्वेश्चन है आप लोग के। हाँ यार, कौन सा क्वेश्चन था भाई, हाँ गया, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो।
ये वाला क्वेश्चन था सर, 1 मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके आरटीपी का। इसमें भी ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा-सा क्वेश्चन है। ये रहा, देखो कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। अब क्या करना है सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वाला क्वेश्चन, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, ये वाला क्वेश्चन आप मेरे तरीके से एक बार करके देखो। हर एक चीज को पढ़ना, हर एक चीज का ट्रीटमेंट करते जाना। देखो सैलरी मिली तो क्या करना, सैलरी हेड लिखना, पीजीईपी भी लिखना। सर पीजीईपी में अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि आना नहीं चाहिए। सैलरी हेड में जाना चाहिए तो सैलरी में सीधा लिखेंगे सर। रेंटल इनकम आईएचपी में जाती है, पीजीईपी में माइनस कर देंगे, आईएचपी में लिख देंगे। तुरंत तुरंत साथ साथ लिखते जाना। डिविडेंड इनकम सर पीजीईपी में माइनस कर देंगे, आएगी नहीं सर तो आईयूएस में जाके लिखेंगे। ये तरीके से करके देखो, विश्वास करो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आप इस क्वेश्चन को करना जैसा मैंने बताया। उसके बाद भी अगर कोई डाउट, क्वेरीज, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो मैं बैठा हूं सर आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। बट इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है कि सर टोटल इनकम की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सारी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, बट प्रोवाइडेड आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।